क्रिकेट की सुपर हिट लीग आईपीएल का आगाज साल 2008 में हुआ था। बीसीआई एक नई क्रिकेट की लीग लेकर आई थी, लेकिन एक समय ऐसा था कि इसको खरीदने के लिए बीसीआई के पास फ्रेंचाइजी ओनर्स नहीं थे। लेकिन उससे पहले जरा सा भी आप पैसों से ज़्यादा अगर आप अपने माँ से प्यार करते हो, सच्चे दिल से मोहब्बत करते हो, तो फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लव यू माँ लिखेंगे। हाँ भाई साहब, हर कोई लिखेंगे। तो उस समय के आईपीएल यानी कि चेयरमैन ललित मोदी जाकर लोगों के पास से कहते थे कि टीम को खरीद लो। बड़ी मुश्किल से इन्होंने शाहरुख खान को बनवाया था। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अंबानी परिवार का पैसा इस लीग में लगवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं 2008 में शुरू हुई इस लीग की ब्रांड वैल्यू आज कितनी, आपके होश उड़ जाएंगे जब मैं इसकी ब्रांड वैल्यू आपको बताऊंगा कि 2008 में कितनी थी और आज कितनी हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट ब्रांड वैल्यू बताऊंगा, उसके साथ साथ ही फ्रेंचाइजी के जो टीम्स हैं उनका कितना प्राइज है, अगर आपको ख़रीदनी है या फिर आपके किसी दोस्त को ख़रीदनी है तो कितने में आप ले सकते हैं, आपको मालूम होगा। तो देखिए, साल 2009 में जब एक साल हो गया था तो आईपीएल को, तब इनकी जो ब्रांड वैल्यू लगी थी वो 16.95 करोड़ लगी थी, यानी कि लगभग 70 करोड़ के आसपास एक साल में ही इसके ऑलमोस्ट ब्रांड वैल्यू हो गई थी। 2010 में यह बढ़कर 37 यानी कि 1000 करोड़ हो गई थी। 34 करोड़ हो गई तो थी, लेकिन कि लगभग आप कह सकते हैं 35 करोड़ के आसपास आईपीएल की वैल्यू हो गई थी। 2011 में 31 करोड़ कुछ करके आईपीएल की वैल्यू हो गई है, यानी कि 31,000 करोड़ ज़्यादा की वैल्यू थी। 2012 की बात करें, 2012 में यह 24.57 करोड़ हजार लगभग इसके बीच में अप्रोक्स आ जाता था। अब बाद में 2010 में वैल्यू बढ़ गई, 10 के बाद वैल्यू 11 में गिरी, 12 में तो यह जो वैल्यू थी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। और फिर बात करें 2013 की, तो 2013 में ब्रांड वैल्यू बढ़ी है और ये बढ़कर 28,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अगर सीधी बताऊं तो 27 करोड़ कुछ अप्रोक्स 9-10 हज़ार करोड़ में हो गई थी। इसके बाद 2014 में वैल्यू अगर फिर गिरी है और ये 27 करोड़ के आसपास आ गई है, तो 27 करोड़ से यानी कि थोड़ा सा 122 ज़्यादा हो गई थी, यानी कि ब्रांड वैल्यू गिरी थी। इसके बाद एक बार फिर 2015 में ऑल की वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आई थी और यह बढ़कर 31,000 करोड़ के यानी कि पार भी हो जाती है। 31.35 करके कुछ करोड़ पहुंच जाती है। आईपीएल ब्रांड वैल्यू में यानी कि इजाफा होता है, लेकिन कि अगले साल आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को यानी कि 10,000 करोड़ का नुकसान भी होता है। यह ब्रांड वैल्यू गिरकर 21,000 करोड़ के आसपास आ जाती है। 21,000 करोड़ यह पहुंच जाती है। भाई साहब, लगता है कि आईपीएल का क्या होगा, क्या यानी कि ब्रांड वैल्यू और गिरती जाएगी, लेकिन तब एक चमत्कार होता हुआ नज़र भी आता है। 2017 में वैल्यू 10,000 करोड़ बढ़ जाती है, 32,000 करोड़ के पार भी हो जाती है। 32,000 कुछ 2.1000 में करोड़ों में इसका खेल होता है, पहुंच जाती है यहाँ तक। फिर भी 2018 में यह अपने पिंक को यानी कि छूती है, लगभग 45,000 करोड़ का आईपीएल हो जाता है। यानी कि पैसा ही जो बताऊँ तो 44 पॉइंट लमसम 45,000 करोड़ तक ब्रांड वैल्यू चली जाती है। फिर भी 2019 में यह ब्रांड वैल्यू यानी कि एक बार फिर बढ़ती हुई नज़र आती है, 48,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है। अब लमसम 48,500 करोड़ तक पहुंच जाती है। और फिर 2020 का ऐसा साल आता है जिसमें कि एक बार फिर से ब्रांड वैल्यू को झटका लगता है और यह 37,000 करोड़ के आसपास आ जाती है। 37.2 करोड़ वैल्यू हो जाती है। 2021 में वैल्यू बढ़ती है, फिर लगभग 4,000 नहीं 40,000 करोड़ के पास दोबारा पहुंचती है।
फिर 39,000.8 के अप्रोक्स में आती है, करोड़ों के अप्रोक्स में तो पहुंच जाती यहाँ तक। तो अब वैल्यू रहती है ऑलमोस्ट 2021, लेकिन कि फिर उसके बाद 2022 में जब नए मीडिया राइटर्स विकते हैं तो उसके बाद ये भाई साहब ऑल की ब्रांड वैल्यू रॉकेट बन जाती है। 2022 में ब्रांड वैल्यू 300 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ती है, 31,000 करोड़ के पार हो जाती है, 71.19 कुछ इतना करोड़ यानी कि पहुंच जाती है, 71,000 के लमसम करोड़ तक पहुंच जाती है, 9.68 करोड़ तक पहुंच जाती है। और अब साल 2024 की बात करूँ तो भाई साहब एक बार ऐसा हुआ है कि ब्रांड वैल्यू है 1 करोड़ यानी कि इससे भी पार हो चुकी है, 1 करोड़ लाख यानी कि करोड़ इसकी वैल्यू हो चुकी है। अब जो यहाँ पर करोड़ों में खेल रही है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है और दुनिया की टॉप 3 लीग्स में आती है जो वर्ल्ड ब्रॉड स्पोर्ट खेले जाते हैं। चाहे फुटबॉल को ले लें, चाहे आप एनबीए के ले लें, चाहे आप वर्ल्ड टॉप 3 को ले लो, कुछ भी ले लो यानी कि वहाँ तक पहुँच जाती है आईपीएल की ब्रांड वैल्यू। लेकिन अगर आपको टीम खरीदना है तो उनकी ब्रांड वैल्यू क्या सबसे महंगी टीम पता है कौन सी है आप जानते हैं? तो नंबर 1 पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स, जिनकी वैल्यू 10 यानी कि 10,033 करोड़ उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, इनकी जो प्राइज है 52 पर बढ़ा है। पिछले 1 साल से अगर हम कंपेयर करें तो अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की वैल्यू तो 10,000 करोड़ से भी अधिक हो चुकी इनका ब्रांड वैल्यू, 36 पर इजाफा। और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर कभी भी आईपीएल तो नहीं जीत पाई है, लेकिन इनकी जो ब्रांड वैल्यू है 9,000 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है, 10,000 करोड़ तक हो चुकी है। 67 पर इनकी ब्रांड वैल्यू, टॉप 3 पर सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू इनकी बहुत बड़ी है। केकेआर की वैल्यू 10 करोड़ के अप्रोक्स में, ब्रांड वैल्यू 38 पर बड़ी है। सनराइज हैदराबाद इस लिस्ट में नंबर 5 पर है और उसकी वैल्यू यानी कि 70 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। अब ब्रांड वैल्यू इजाफा हुआ है। राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू 6,860 करोड़ कुछ करके हैं। अब यहाँ पर इनकी ब्रांड वैल्यू 30 पर बढ़ी है। दिल्ली यानी कि कैपिटल्स की बात करूँ तो 6,770 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू है, 24 पर इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। गुजरात टाइटनिक्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है, 70 पर इजाफा हुआ है। 5,840 करोड़ की इनकी ब्रांड वैल्यू है। पंजाब किंग्स की बात करें तो 5,760 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू है, 50 के आसपास बड़ी है। लखनऊ सुपर किंग्स जेटांस जो है ब्रांड वैल्यू है अब 5,080 करोड़ की इनकी ब्रांड वैल्यू है, 29 पर बड़ी है। साहब अगर आपको कोई आईपीएल टीम खरीदनी है तो महंगी से महंगी टीम यानी कि 10 करोड़ में भी मिल जाएगी और उससे जो सबसे सस्ती टीम है वो 5,000 करोड़ के आसपास मिल जाएगी। तो अगर आपके पास इतने पैसे आए तो भाई साहब आप बड़ी आसानी से टीम खरीद सकते हैं। कहने में तो बहुत कम पैसा लग रहे हैं, 10 करोड़ बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पे किसी के पास 1-2 करोड़ आ जाए तो इसका जीवन सेट हो जाता है। तो भाई साहब ये पूरी ब्रांड वैल्यू आईपीएल की ये टीम्स की ब्रांड वैल्यू है और टीम्स के कैसे कमाती है पैसे। तो टीम्स पैसा इनको बीसीआई हर साल सेंट्रल रेवेन्यू में डॉलर में शेयर देती है करती है। उसके बाद जो गेट मनी है मिलती है, वे जो फेस टिकट देकर आते हैं उसका शेयर टीम्स को दिया जाता है। साथ ही साथ जो टीम्स अपने इनके प्रमोशन करती है, स्पॉन्सरशिप आते हैं, ऐड चलते हैं, जो पूरी यानी कि प्रक्रिया है ऊपर लोगों के आप देखते हैं लगते हुए, तो उसमें से सारा जो टीम्स बेचती है बड़े बड़े ब्रांड को लेके आती भी है, प्लेयर्स से उनके यानी कि एडवर्टाइजमेंट कराती है, उसके साथ ही खर्चा होता है। लेकिन आज के समय अगर हम बात करें तो ब्रांड वैल्यू आसान नहीं है, आप खरीदना है तो खरीद सकते हैं। आईपीएल का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। समझने के लिए कैसे एक लिंक जिसकी वैल्यू यानी कि 2009 में 17,000 यानी कि 17 करोड़ से भी अधिक हो चुका था, तो आज उस लिंक की वैल्यू 1 लाख करोड़ के पार हो चुकी है।
और मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान की जीडीपी या तो पूरी पाकिस्तान को पूरी औकात होगी तो 1 लाख 1 करोड़ की होगी। तो ये आईपीएल की ब्रांड वैल्यू और 1 लाख करोड़ आईपीएल पहुंच चुकी है। तो आपकी क्या ओपिनियन है, गलत तो सही आप अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।